भगवान राम का इस पृथ्वी से जाना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक ऐसी दिव्य लीला थी जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां यमराज को भी अयोध्या आने से पहले डरना पड़ा था, क्योंकि जब तक हनुमान वहां थे, काल यानी यमराज की भी हिम्मत नहीं थी कि वे राम जी के पास भटक सकें। तो आखिर कैसे राम जी ने हनुमान को अपने से दूर किया? लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों मिला? और सरयू नदी के गहरे पानी में ऐसा क्या छुपा था जहां प्रभु हमेशा के लिए समा गए? नमस्कार दोस्तों, आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम खोलेंगे इतिहास का सबसे भावुक और रहस्यमयी पन्ना, भगवान राम के महाप्रयाण की दिव्य गाथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी हिडन मिथोलॉजी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर रामायण से। रावण पर विजय पाने के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। सब कुछ मंगलमय था, लेकिन तभी सामाजिक मर्यादा के कारण प्रभु श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वक्त बीता, लव और कुश बड़े हुए और उन्होंने अयोध्या जाकर प्रभु राम को उनकी ही गाथा सुनाई। तब प्रभु को पता चला कि ये उनके ही पुत्र हैं, लेकिन जब माता सीता को दोबारा राजमहल बुलाया गया और उनसे फिर से पवित्रता की परीक्षा मांगी गई, तो उनका हृदय टूट गया। माता सीता ने अपनी माता यानी धरती माँ को पुकारा। धरती फटी और सीता जी हमेशा के लिए उसमें समा गईं। सीता जी के जाने के बाद प्रभु राम पूरी तरह टूट चुके थे। उनका इस संसार से मोह भंग हो चुका था। स्वर्ण की सीता बनाकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ तो पूरा कर लिया, पर उनका मन हमेशा के लिए शोक में डूब गया। उनके अवतार का उद्देश्य अब पूरा हो रहा था। धरती पर उनका समय अब समाप्त होने वाला था। 11,000 वर्षों तक न्याय पूर्वक राज्य करने के बाद अब वक्त आ गया था वैकुंठ लौटने का। एक दिन वैकुंठ के निर्देश पर यमराज एक तपस्वी ऋषि का रूप धारण कर अयोध्या पहुंचे। उन्हें राम जी को उनके अवतार की समाप्ति की याद दिलानी थी, लेकिन यमराज जानते थे कि जब तक प्रभु राम के परम भक्त वीर हनुमान महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, तब तक कोई भी मौत या काल अंदर कदम नहीं रख सकता। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े रक्षक थे। इसीलिए प्रभु राम ने एक लीला रची। उन्होंने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी नीचे गिरा दी। वह अंगूठी फर्श के एक छोटे से छेद में गिर गई और सीधे नागलोक पहुंच गई। राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, उसे ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया और उस छेद के अंदर चले गए। ढूंढते ढूंढते वे नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें नागों के राजा वासुकी मिले। हनुमान जी ने वासुकी से कहा कि उन्हें प्रभु राम की अंगूठी चाहिए। वासुकी उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए, जहां हजारों एक जैसी दिखने वाली अंगूठियां थीं। हनुमान जी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? राजा वासुकी ने मुस्कुरा कर कहा, हनुमान, ये सभी प्रभु राम की ही अंगूठियां हैं। जब भी पृथ्वी पर त्रेता युग आता है, नारायण राम का अवतार लेते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है, तो वे इसी तरह अपनी अंगूठी नीचे गिरा देते हैं, ताकि आप उसे लेने नागलोक आ सको और वहां अयोध्या में यमराज अपना काम कर सके। यह सुनते ही हनुमान जी को समझ आ गया कि उनके प्रभु के इस धरती को छोड़ने का समय आ गया है। उनका हृदय भर आया और वे स्तब्ध रह गए। उधर अयोध्या में जब हनुमान जी नागलोक में थे,
यमराज ऋषि के रूप में राम जी के कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने राम जी के सामने एक गुप्त शर्त रखी। प्रभु, हमारे बीच जो भी बात होगी उसे कोई तीसरा व्यक्ति ना तो सुनेगा और ना ही देखेगा। अगर किसी ने हमारी बातचीत में बाधा डाली तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने धर्म की मर्यादा के तहत शर्त मान ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा किया और कहा, लक्ष्मण, किसी को भी अंदर मत आने देना। अगर कोई अंदर आया तो मुझे उसे मौत की सजा देनी होगी। लक्ष्मण दरवाजे पर कड़ा पहरा दे रहे थे। तभी वहां अचानक अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि अपने श्राप के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे अभी के अभी प्रभु श्री राम से मिलना है। अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा और इसे भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण भयंकर धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनके भाई का आदेश था कि अंदर कोई न आए और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या की तबाही का डर था। लक्ष्मण ने क्षण भर सोचा और फैसला किया कि उनके अकेले की मौत पूरी अयोध्या के विनाश से बेहतर है। वे अंदर चले गए और राम जी को दुर्वासा के आने की सूचना दी। जैसे ही लक्ष्मण अंदर गए, यमराज और राम जी की बातचीत टूट गई। अब शर्त के मुताबिक राम जी को लक्ष्मण को मौत की सजा देनी थी। राम जी धर्म के पक्के थे, पर अपने प्राणों से प्यारे भाई को मौत कैसे दे देते। उन्होंने कुल गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु, किसी सन्यासी या साधु रूपी भाई को अपने जीवन से त्याग देना भी मृत्यु के समान ही होता है। आप उन्हें त्याग दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि राम जी के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने प्रभु राम के चरण छुए और कहा, भैया, आपके त्यागने से बेहतर है मैं स्वयं इस शरीर को त्याग दूं। लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने योग साधना की और जल समाधि ले ली। उसी क्षण लक्ष्मण जी के असली रूप यानी शेषनाग ने अपना अनंत रूप धारण किया और वैकुंठ लौट गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी पूरी तरह अकेले हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अब उनकी पृथ्वी की लीला समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश का राज्याभिषेक किया और उन्हें राजगद्दी सौंप दी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। प्रभु राम ने नंगे पैर सरयू नदी की तरफ चलना शुरू किया। उनके साथ उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी थे। जब अयोध्या के लोगों को पता चला कि उनके प्रभु उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो पूरी अयोध्या रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पशु पक्षी, वानर, भालू सभी सरयू नदी के तट पर इकट्ठा हो गए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु राम ने सभी को आखिरी बार देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक और करुणामयी मुस्कान थी। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। देवता आकाश में विमान लेकर खड़े थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। ब्रह्मर्षि और ऋषि मुनि वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। राम जी धीरे धीरे सरयू नदी के गहरे जल में आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे भरत और शत्रुघ्न ने भी जल में प्रवेश किया। जैसे ही जल प्रभु राम के हृदय तक पहुंचा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सरयू नदी के अंदर से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला। स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए प्रकट हुए। उनके साथ उनके वाहन गरुड़ और लक्ष्मी जी भी थीं। प्रभु राम ने अपने मानव शरीर को त्याग दिया और स्वयं विष्णु रूप में वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने दिव्य रूप धारण किए।
सरयू नदी में जितने भी अयोध्या वासियों और वानरों ने छलांग लगाई थी, उन सभी को प्रभु ने एक दिव्य लोक प्रदान किया। इस तरह त्रेता युग के सबसे बड़े अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस पृथ्वी से अपनी लीला को समेट लिया। दोस्तों, भगवान राम की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने महाप्रयाण किया था। वे आज भी संसार के कण कण में बसे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे आप स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, अगर आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो आपको नियति के नियमों का पालन करना होगा, रिश्तों की मर्यादा को निभाना होगा और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना भी होगा। रामायण की यह कथा हमें बेहद भावुक करती है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि धर्म सबसे ऊपर है। आपको द हिडन मिथोलॉजी की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको पहले से पता था कि यमराज को रोकने के लिए राम जी ने अंगूठी गिराई थी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।